हेलो फ्यूचर्स टॉपर्स, क्या हाल चाल। आप सभी को AK अमर सर का नमस्कार और आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपना एक छोटा सा म्यूजिक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सनातन क्लासेस। क्या नाम है? सनातन क्लासेस। बच्चों, इससे पहले हम लोग बात किए हुए थे मानव का जो होता है पाचन, मनुष्य पोषण मतलब पाचन जो होता है किस प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग बात किया था आहार नाल। आहार नाल के दो भाग में बांटा गया था। उसके बाद होता है पाचन अंग, होता है पाचन तंत्र। तो पहले जो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग पाचन अंग। पाचन अंग को स्टार्ट करने से पहले कल पढ़े थे आहार नाल क्या होता है और आहार नाल से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में पढ़े थे। तो आहार नाल वो होता है जो मनुष्य को भोजन पाचन में भाग लेता है। जो मनुष्य को भोजन पाचन में भाग लेता है उसे आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की लंबाई आप लोगों को होता है 8 से 10 मीटर। आहार नाल दो भागों से पाचन डाइजेस्टिव तंत्र जो है दो तंत्रों से मिलकर बना है। एक होता है पाचन अंग, एक होता है पाचन तंत्र। पाचन ग्रंथि, एक होता है पाचन अंग, एक होता है पाचन ग्रंथि। तो पाचन अंग में हम लोग बात करेंगे मुख गुहा। क्या बात करेंगे? मुख गुहा। तो मुख गुहा से जब स्टार्ट करेंगे उसका धीरे धीरे पहुंचेंगे, चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मुख गुहा होता क्या है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आप लोगों से ही निवेदन है। तो बच्चों अपने लोग चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है आप लोगों का बच्चों कि मनुष्य का पहला जो स्थान है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा से स्टार्ट किए। पहला जो स्टार्ट किए थे मुख गुहा से। मुख गुहा इंग्लिश में कहते हैं बकल के बेटी। बकल के बेटी क्या है? आप लोग है ये बकल के बेटी। क्या है? बकल के बेटी। मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा। तो यहाँ तक आप लोग को मुख गुहा होता क्या है? यह जो है आहार नाल क्या पाचन अंग का सबसे पहला भाग है। यह क्या है? पाचन अंग का सबसे पहला भाग है। यह पाचन अंग का पहला भाग। क्या है? ये पहला भाग है क्योंकि पहला भोजन का जो शुरुआत होता है वो मुख गुहा से ही होता है। इस कारण पहले हम लोग मुख गुहा कहते हैं। तो इसको जो होता है 3 भागों में बाँटा, मुख गुहा के 3 भागों में बाँटा गया है। देखते हैं मुख गुहा को। मुख गुहा को कितने भागों में? 3 भागों में बाँटा है। कितने भागों में? 3। पहला आपका होने वाला है दाँत, दूसरा होने वाला है जीभ, तीसरा होने वाला है तालू। इतना तक लिखिए फिर हम स्टार्ट करेंगे दाँत क्या होता है। तो समझ में आ गया पाचन अंग का पहला भाग। मुख गुहा के 3 भाग होते हैं, दाँत, जीभ और तालू। तो आज जो आपका हम छोटा-छोटा करके टॉपिक वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं दाँत को। तो दाँत को स्टार्ट करते हैं, दाँत के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे तब चलेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, फिर हम लोग डालते हैं दाँत। क्या डालने वाले हैं? मुख गुहा का जो पहला दाँत। ये पाचन का पहला भाग, ये मुख गुहा का पहला भाग क्या है? दाँत। दाँत। दाँत क्या है? दाँत। दाँत क्या होता है? मनुष्य के जीवन में 2 बार जो दाँत आता है उस दाँत को हम डिप्यूडेंट कहते हैं। 2 बार आना। मनुष्य के जीवन में जो 2 बार दाँत आते हैं उसे हम डिप्यूडेंट कहते हैं। मनुष्य के दाँतों को जो होता है अलग-अलग कार्यों के आधार पर जो बाँटा गया है उसे हम कहते हैं हेटेरोडेंट। क्या कहते हैं? हेटेरोडेंट। पहले हम डिप्यूडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हेटेरोडेंट के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आप बच्चों? हेटेरोडेंट के बारे में। तो पढ़ते हैं हेटेरोडेंट क्या होता है। पहला दाँत में देखिए, पहले देखिए दाँतों की संख्या कितना होता है? तो दाँतों की संख्या होती है 32। कितना? सॉरी 28। कितना होता है? 28। दांतों की संख्या पूछेगा 28, कुछ भी नहीं लिखा है बच्चा या कुछ भी, तो दांतों की संख्या होता है।
ये पूछेगा दांतों की संख्या वयस्क में, दांतों की संख्या वयस्क, वयस्क मतलब होता है जवान, वयस्क में, किसमें, वयस्क में क्या होता है, तो वयस्क में आपका होता है, कितना होता है वयस्क में, वयस्क में होता है आपका 32, कितना होता है 32, ये जो होता है 32 दांत पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, दांतों की संख्या कुल कितना होता है 28 होता है, दांतों की संख्या क्या होता है 32, ये बुद्धिमान दांत होता है, बोलता है अक्कल दांत जो होता है अक्कल दांत वो 25 साल के बाद ही आता है, तो 4 दांत उत्पन्न होते हैं, इसी कारण 4 दांत इसमें जुड़ जाएगा, कितना दांत, तो दांतों की संख्या होती है 32, दांतों के वयस्कों में संख्या जो होती है 32 होती है, और दांतों की संख्या कितना होती है 8 होती है। तब हम पढ़ते हैं दांत के प्रकार के बारे में, हेट्रोडंत और डिफिडंत आप लोग जानेंगे, हेट्रोडंत वो होता है दांत को जो कार्य के आधार पर जो बांटा गया है उसे हेट्रोडंट कहते हैं, डिफियोडंट कहते हैं दांत को जीवन में 2 बार आना, जीवन में 2 बार आना क्या कहलाता है, जीवन में जो 2 बार दांत आती है उस दांत को कहते हैं डिफियोडंट, क्या कहते हैं डिफियोडंट, और दांत भी 2 प्रकार के होते हैं, किसके, जीवन के आधार पर 2 बार, एक होता है अस्थाई दांत, क्या होता है अस्थाई, परमानेंट होता है, एक होता है दुधिया दांत, इसको अस्थाई दांत भी कहते हैं, क्या होता है बचपन 5 साल के बाद दांत टूट जाता है, उतना डिटेल नहीं पढ़ना है हम लोग को, बस इतना ही पढ़ना है। तो दांतों की संख्या होती है 32, दांतों की संख्या वयस्क वयस्क में होती है 32, इतना होने के बाद अब कार्य के आधार पर दांत का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य के कार्य के आधार पर दांत का प्रकार, कितना होते हैं दांत के प्रकार, कार्य के आधार पर दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार, तो कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार, 4 प्रकार का होता है, पहला होता है कतरनक, क्या होता है पहला आपका, आपका जो पहले होने वाला है कतरनक, कतरनक, दूसरा होने वाला है आपका भेदक, तीसरा होने वाला है आपका कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, हाँ अग्रचवर्णक भी लिख सकते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार का होता है, कतरनक होता है, भेदक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है, तो क्या सब होता है कार्य के आधार पर, कतरनक होता है, भेदक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है, क्या सब होता है याद होगा, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक होता है, भेदक होता है, अग्रचवर्णक होता है, चवर्णक होता है, कतरनक का काम होता है कि कतरा कर, भेदक मतलब होता है भेदना, बड़े जैसे इसको भेदेगा, अग्रचवर्णक में चबा चबा के छोटा छोटा करना, चवर्णक में चबा के उसको निगलने में मदद करना, तो कतरनक की संख्या कितनी है 8, कतरनक की संख्या 8, चवर्णक की भी संख्या 4 और चवर्णक की भी संख्या 8, उसके बाद आपका जो होने वाला है इसका संख्या होता है 8, 8 दूनी 16, 24 4 28 दांत होता है, कितना दांत होता है 28 दांत, तो पढ़े हैं कि दांतों की संख्या कितना है, तो कुल होता है 28 दांत होता है, तो कार्य का आधार 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक होता है, भेदक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है, 8 4 8 8 इतना इतना होता है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब पढ़ेंगे कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक के बाद अब हम जो लोग पढ़ने वाले हैं कि दांतों में क्या सब पाया जाता है, क्या सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दांत का फॉर्मूला क्या होता है और दांत का फिगर बनाएंगे तब समझेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो दांतों की संख्या कितना होता है वो 28, कितना होता है, वयस्कों में दांतों की संख्या होती है 32, वयस्क में, वयस्क मतलब जवान होने के बाद दांतों की संख्या 32 होती है, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कतरनक की संख्या पूछेगा 8 होता है, भेदक की संख्या कितनी होती है 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है 8 होती है, चवर्णक की संख्या कितनी होती है 8 होती है, बस इसे याद कीजिएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, दांत में क्या सब होता है, दांत में क्या सब होता है, इसको मिटा दें, हाँ देखिए दांत, सबसे पहले दांत का जो है हम क्या बनाते हैं एक फिगर बनाते हैं, दांत का फिगर बनाने से हमको क्या होगा सब चीज समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व भी हो जाएगा, तो दांत का फिगर इस प्रकार कुछ है,
ये आपका है दाँत का फिगर। क्या है आपका? दाँत का ये फिगर है। ये दाँत से जुड़ी हुई कुछ परत होती है जिसको हम जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये? जड़ होता है। जिस प्रकार क्या होता है गाछ सब में जड़ होता है, उसी प्रकार दाँत में क्या होता है ये? जड़ होता है। दाँत में ये जड़ जो दिख रहा है, देखिए इसके ऊपर एक फ्लूट बना होता है। ये हो गया। ये हो जाएगा आपका ये जो दिख रहा है ये आपका हो जाएगा सिर। दाँत का ये हो जाएगा सिर। क्या हो जाएगा? सिर। फिर आपका जो ये दिख रहा है ये आपका हो जाएगा गर्दन। गर्दन। ये जो दिख रहा है ये आपका हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा? जड़। इसके ऊपर एक डेंटाइन परत होता है। डेंटाइन परत के ऊपर जो होती है एक मज्जा होता है, उसे हम इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल होता है। तो दाँत को कितने भागों में बाँटा गया है? दाँत को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है सिर, गर्दन और जड़। देखिए इनामेल जो दिख रहा है सब कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्या पूछा हुआ है? दाँत से हड्डी से भी कब जो मजबूत जो पार्ट होता है वो इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनामेल क्या होता है। तो इनामेल जो होता है हड्डी से भी मजबूत होता है। लिखते हैं कि हड्डी से भी कठोर जो पार्ट होता है वो इनामेल होता है। हड्डी से भी मजबूत क्या होता है? इनामेल। इनामेल होता है। हड्डी से भी मजबूत होता है। क्या होता है? हड्डी से भी मजबूत इनामेल होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। दाँत को 3 भागों में सिर, गर्दन, जड़। याद रखिएगा बस हो गया। आपका ये दाँत जो है खत्म हो गया। अब एक पढ़ेंगे दाँत का फ़ॉर्मूला क्या होता है। दाँत का फ़ॉर्मूला क्या है? तो यहाँ तक आप नोट की हड्डी से भी मजबूत होता है वो होता है इनामेल। पूछेगा हड्डी से मजबूत क्या होता है? इनामेल होता है। सबसे मजबूत होता है। हरा रंग का परत होता है। कैसा होता है इसका? हरा रंग होता है। कैसा होता है? हरा रंग होता है। पूछेगा कैसा रंग होता है? तो हरा रंग का होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दाँत में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दाँत में उपस्थित होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा दाँत का फ़ॉर्मूला। दाँत का फ़ॉर्मूला कैसे होने वाला है? कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। दाँत का सूत्र। दाँत का सूत्र। क्या है दाँत का सूत्र? 21 21 23 बट्टा 21 23 गुने का हो जाएगा 2। गुने का हो जाएगा 2 बराबर में आ जाएगा आपका 32। क्या आ जाएगा? 32। यही दाँत का फार्मूला है। क्या है दाँत का फार्मूला? पूछेगा 2 1 2 2 दूनी 4 4 4 8 8 8 8 कर देंगे 16 में, क्योंकि दाँत ऊपर होता है। ये दाँत क्या होता है? आधा ऊपर आधा नीचे। इसी कारण दोनों गुना करके हो जाएगा 32। एक दाँत तो ऊपर पाया जाता है यहाँ पे और एक दाँत नीचे में पाया जाता है। तो इधर होगा 8 दाँत, इधर भी 8 दाँत। 8 दाँत हो जाएगा 16। 16 हुआ 8 देखो 8 इधर 16 और ऊपर नीचे हो जाएगा तुम्हारा 32 दाँत। कितना हो जाएगा? 32। डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 गुने 2 बराबर 32। 2 1 बहुत बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो आप लोग बढ़िया से ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला आने वाला है दाँत का कार्य क्या है। दाँत का कार्य क्या है? पहला तो दाँत का कार्य। दाँत का कार्य क्या है? यह जो होता है भोजन पचाने में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े करने में। दूसरा बोलने में। बस इतना ही हो गया। छोटा छोटा टुकड़ा को करने में भोजन को, छोटे छोटे टुकड़े करने में किसको? भोजन को। उसके बाद बोलने में मदद करता है। दाँत हो गया। बस इतना ही तक। अब अगला होने वाला है आपका जीभ। जीभ। जीभ के ऊपर एक कलियां प्रेजेंट होती है, जिसे हम सात कलियां कहते हैं। जीभ के ऊपर एक कली होती है, उसे स्वाद कली
कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वाद कली। बस ऑब्जेक्टिव तुमसे ये पूछेगा। जीभ के ऊपर जो कलियाँ पाई जाती है, तो हम स्वाद कलियाँ कहते हैं, जिसकी मदद से हम स्वाद को पता करते हैं। जिसके से क्या करते हैं? हम स्वाद को पता करते हैं। जिसकी वजह से क्या करते हैं? इसका भी काम है क्या है? बोलने में। क्या है? बोलने में। किसमें है? बोलने में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगला जो टॉपिक होने वाला है आपका तालु। तालु कभी क्या है? यह हमारे छत के कार्य काम करता है। यह हमारे मुँह में, हमारे मुख गुहा में छत के समान कार्य करती है। किसके समान? हमारे मुख गुहा में जो होता है, छत के समान काम करती है। किसके समान काम करती है? छत के समान कार्य करती है। हमारे मुख गुहा में जो होता है, छत के समान कार्य करती है। ये हो गया। अगला जो आपका होने वाला है, ये भी क्या होता है? बोलने में मदद करता है। क्या करता है? बोलने में मदद करता है। तीनों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि दांत हो, जीभ हो, तालु, तीनों क्या करता है? बोलने में मदद बहुत करता है। तो पहला आपको रखना है, स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है? जीभ में। तालु क्या होता है? हमारे छत के समान काम करती है। हमारे मुंह यू के शेप का भी होता है। बस आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। आप लोग पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए, स्वस्थ रहिए, बस हो गया। आज का टॉपिक कुछ नहीं था। आज का टॉपिक था दांत किसे कहते हैं। तो दांत उसे जो भोजन के छोटे-छोटे टुकड़ा करता है, जो बोलने में मदद करता है, उसे हम दांत कहते हैं। दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं: कतरनक, भेदक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। कतरनक कितने होते हैं? 8 होते हैं। भेदक कितने? 4। अग्रचर्वणक, चवर्णक 8 होते हैं। ये पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दांत के ऊपर जो एक सबसे मजबूत जो पार्ट होती है, उसे इनामेल कहते हैं। जो सबसे भी मजबूत होता है, सबसे भी मजबूत होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है इनामेल। किससे मजबूत? हड्डी से भी मजबूत होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? दांत के 3 भाग होता है, सिर, गर्दन, ये सब पढ़ा। उसके बाद जीभ का कार्य पढ़ा। इसके बाद आज इतना ही तो टॉपिक रहा। बस छोटे-छोटे करके पढ़ते जाइए। बस आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हम एक शॉर्ट में खत्म कर देंगे। 1 शॉट में पूरा खत्म। बस आप लोग खाली कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस आप लोगों से यही नम्र निवेदन है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए और अपने गुरुजी और अपने माता-पिता की बात ज़रूर मानिए, जिससे आपको बहुत आगे काम आएगा। किसी ने सही कहा है, जो अपने माता-पिता को दुःख देता है, बाद में उसको दुःख खूब खूब होता है। इसी कारण अपने माता-पिता को दुःख नहीं देना है, अपने माता-पिता की बात मानना है। बस तुम लोग इतना ही करते रहो, मस्त रहो, बुलंद रहो, स्वस्थ रहो, एकदम स्वस्थ से बिताते रहो अपना जीवन, बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे।